हाय नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद। सभी लोग आ गए? भाई वाई लाइट ऑन कर दियो। हेलो, लाइट ऑन कर दो भाई। क्या चल रहा है आप सभी का? सब कुछ खुश हो? मुझे पता है थोड़ा सा भी दुखी होगे। खुश इस बात से है तब होगी जब नोटिफिकेशन आपके सामने होगा, मुझे पता है, आई नो। लेकिन सबसे शानदार बात यह है, आप सभी लोग इस बात से खुश रहें कि जो आंदोलन हुआ था बहुत शानदार हुआ था, यलगार हो गया है पूरा प्रदेश में, पूरे देश में। और जिस प्रकार से उस आंदोलन ने अपनी एक रणनीति के तहत जो शुरू हुआ था, वो पूरे देश को आज आप पूरे देश में युवा अब खड़ा हो रहा है उस चीज़ को लेकर, बहुत शानदार है। और आज बीजेपी कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस बीजेपी कर रही है। और हमारे एमपी के आंदोलन को देख करके छत्तीसगढ़ में आंदोलन हुआ है। अब वहां छत्तीसगढ़ सरकार किसकी? कांग्रेस की है, याद है, देख रहे हो ना। अब वहां पर कांग्रेस क्या करी होगी कि ये आंदोलन बीजेपी करवा रही है ना। हमें इनमें नहीं पड़ना भैया। अभी आज तक का इंटरव्यू हुआ है, आज तक में आप लोगों के कारण, आप लोगों ने जब कहा कि नहीं भैया आज तो एमपी तक जो है, उस पर थोड़ी देर में इंटरव्यू जो शायद आने वाला है या लाइव होने वाला है, उस पर देखना है आप। मैंने सीधे तौर पे कह दिया है, जिन्होंने कहा, क्योंकि मैं जब आज इंटरव्यू देखा किसका, एक मंत्री है कौन भोपाल से, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस स्पॉन्सर्ड था क्या आंदोलन, तो सुन लो, हम वो शिक्षक हैं, प्राण निकाल सकते हो, लेकिन हमारी गरिमा प्रतिष्ठा को खरीदने के लिए तुम्हारे पैसे, तुम्हारे धन, तुम्हारा दौलत, सारी की सारी इतनी, मैं कह रहा हूं ना, हमारी ईमानदारी का तिनका खरीद के दिखा दो। परेशान कर सकते हो, केस लगा सकते हो, जान से मार सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं जानता, बाकी मैं सभी शिक्षकों को अपने जैसे ही समझता हूं कि जितनी ईमानदारी, जितनी वफादारी इन युवाओं के लिए आज हमारे अंदर है, वो हमेशा रहेगी। और हमारी ईमानदारी को तिनका भर खरीद के दिखा दो यार। मैं कह रहा हूं, तुम पूरे मेरे घर को पैसे से भर दो, पूरी साम्राज्य से भर दो, तब भी मेरी ईमानदारी का छटाक भी नहीं खरीद सकते हो, छटाक भी नहीं खरीद सकते हो। क्योंकि जो दिल में जगह देते हैं मध्य प्रदेश के युवा, जितना प्यार और सम्मान देते हैं, वो क्या कुछ कागज के टुकड़े कुछ लोग बिक जाते होंगे साहब, हम वो नहीं है। ये सोचते हैं कि कुछ कागज के टुकड़े से जो लोग बिक जाते हैं वो दिनेश चौहान है। अरे पागल हो यार, ये सिर्फ हीरा है। ये मुझसे किसी ने पूछा कि आप भगत सिंह के फैन हैं, हमने कहा गलत सोचना है आपने, भगत सिंह ही हम हैं, हम भगत सिंह के फैन नहीं हैं। किसी ने कहा है हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, भगत सिंह हर बार पैदा होते हैं, बस नाम और शक्ल बदल जाते हैं। सिंपल है। और फिर से पाला पड़ा है क्रांतिकारियों से इनका। और मैं बार बार कह रहा हूं, चाहे जिस प्रदेश में हो आप, छत्तीसगढ़ में हो वहां आंदोलन करो, मध्य प्रदेश में हो वहां आंदोलन करो, बिहार में हो वहां आंदोलन करो, और इन निकम्मी सरकारों को बता देना कि अब घोषणा के दम पे सरकारें नहीं चलेंगी। अगर चाहते हो कि युवा शांत रहे तो भर्तियां देते रहो, बस। दूसरा, कुछ लोगों ने कहा, कल मैं एक वीडियो बनाया था कि चुनाव लड़ने के लिए, अरे भैया मैं चुनाव नहीं लड़ने वाला, टेंशन ना लो, क्योंकि मुझे छात्रों के कंधे पर पैर रख करके राजनीति करनी नहीं आती है। मैंने कल बताया था कि अगर मैं विधायक बनूं तो मैं तो 1000 रुपए का क्या स्टाम्प पेपर लिख के विधायक बनूंगा। कुछ मेरे छात्रों को लगा, कुछ शिक्षकों को लगा, अरे सर जी आप राजनीति में जाने वाले नहीं यार, जिस दिन राजनीति में जाएंगे ना उस दिन राजनीति वाला गेम करेंगे। ये तो छात्र नीति वाला गेम है, और अभी छात्र हैं और छात्र रहेंगे। मैंने आज तक में भी यही सवाल, जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या राजनीति में शामिल होने चाहते हैं, तो मैंने सीधे कहा, सुनो अभी हम छात्र हैं, छात्र रहने दो, जब गर्दिश ज्यादा हो जाएगी तब देखा जाएगा। तो इतना ध्यान रखना, आप सबके हक के लिए मैं आज भी खड़ा हूं, कल भी खड़ा था और हमेशा खड़ा रहूंगा। और जिन भाइयों को लग रहा होगा कि कहीं सर राजनीति में तो नहीं जा रहे हैं, तो आपको याद रखना, सारे शिक्षक, चाहे वो गोपाल सर हो, चाहे दिनेश ठाकुर सर हो, रविंद्र परिहार सर हो, विवेक दुबे हो, सत्येंद्र भाई हो, राम सर हो, अजय पांडे सर हो, हमारे अवधेश भदौरिया सर हो, हमारे जितने भी शिक्षक, सौरभ सर हो, डांगी सर हो, सभी से एक ही चीज कहूंगा, राजन सर हो, कि याद रखिए हम शिक्षक हैं, हमें ताकत तब मिलेगी जब हम एक रहेंगे। और आज सरकार इसलिए डर रही है क्योंकि उन्होंने देख लिया, बाप रे, बिना पैसे के
बिना फंड के अगर बेरोजगार खड़ा हो जाता है रोशनपुरा पर तो हाहाकार हो जाएगा। तो सोचो जब ट्रेन चलने लगेगी, बस चलने लगेगी तो क्या होगा, भोपाल में जगह नहीं खड़े होने को बचेगी, इतना बेरोजगार खड़ा हो जाएगा। और मैंने सीधे कह दिया है मामा जी से, माननीय मामा जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय सभी लोगों से, आप भर्तियां देते रहिए, आपको आवश्यकता ही नहीं है डरने की। अगर आप समय पे भर्ती निकालते रहेंगे, आप यकीन मान लीजिए आप कर कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन अगर आप युवाओं को बाईपास करोगे, अब ये बैठेगा नहीं। रहा सवाल FIR का, रहा सवाल जेल का, तो जेलें कम पड़ जाएंगी साहब, इतना युवा आ जाएगा, इतना युवा आ जाएगा, क्योंकि युवा परेशान है भैया। कम से आपको बता दूं, मैं जेल में ड्यूटी करता था, तो जेल में कम से कम 150 रुपया समथिंग मिलता है। अगर आप जेल में रहते हैं तो 150 रुपया पर डे के हिसाब से आपको मिलता है। काम करने का खाना अलग मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती, किताब मिलती है, पढ़ने को मिलता है, कुछ नहीं करना है, हॉस्टल की तरह जिंदगी होती है। अब वो जेल खत्म हो गई, जो यातनाएं वाली जेल, बहुत मजेदार होती है जेल। तो आपको तो पता है, जेल में सर्विस कर चुका हूं, तो मैं बता रहा हूं कि बेरोजगारों से अच्छी हालत जेल में रहने वाले कैदियों की है। उनको सुबह शाम व्यायाम करवाया जाता है, बकायदा अपना काम किए, टाइम से अपना काम करके खाना पीना खाए, हॉस्टल में बढ़िया किताब पढ़ रहे हैं, अपना नॉलेज ले रहे हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। और बता दूं, पिछले साल तिहाड़ जेल में कुछ युवाओं ने पढ़ाई भी की थी। पढ़ाई करने के बाद बहुत सारी कंपनियां उनको नौकरियां भी उनको दिया था। तो मतलब जेल में प्लेसमेंट भी मिलने लगा है। बस सारी की सारी दिक्कत कहाँ है, हमारे यहाँ है। तो अब इनको बताना पड़ेगा। आज कुछ युवा अनूपपुर गए थे, तो अनूपपुर में भी वही काम किया गया। शिवराज सिंह जब वहां गए थे मामा जी मिलने के लिए, तो अनूपपुर में ज्ञापन नहीं लिया गया, और जब हम भीड़ आ जाएगी तो कह देंगे कांग्रेस ने करवाई है। ये कैसा दोगलापन है, जब अनूपपुर में तो नहीं कांग्रेस करवा रही है, रायसेन में तो नहीं करवा रही है, खरगोन में तो नहीं करवा रही है, भिंड में तो नहीं करवा रही है, वहां कहां है कांग्रेस? आप अगर इसको नाम दे रहे हैं, कांग्रेस का अगर नाम दे रहे हैं, तो वहां तो लो, वो तो आपका बच्चा है ना। आप अनूपपुर गए हो, वहां का युवा, उन्होंने मुझे फोन किया, अनूपपुर का युवा, अनूपपुर का शिक्षक, उसको DSP साहब आके कहते हैं, ओए सुन लो, यहां से 2-4 विचारों ने नारे लगाए, तो उन्होंने कहा यहां सट लो, अभी लाठी चार्ज कर देंगे। तो लाठी से डरो, अरे ऐसे लीडर बनो ना, हमारे जैसे बनो ना, नेता, शानदार नेता बनो, बिना पैसे की भीड़ आए और सबको वो लोग खुले तौर पर सुनो मेरे मंच में। आप क्या करते हो, पैसे वाली भीड़ बुला लेते हो जो तुम्हें सिर्फ सुने और उसके बाद चले जाते हो। जो असली भीड़ है, जो असली मर्द हैं, जो असली लोग हैं, उनसे आप बात नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? उनको बुलाओ ना मंच में, आओ बेटा, क्या दिक्कत है बता, तुझे क्या दिक्कत है? बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होती है, पता नहीं कौन सी चीजों पर लेकर के चर्चा बैठ जाते हैं। अरे बेरोजगारी मुद्दा है, अब मुझे मुद्दे से कोई भटका नहीं सकते, इसलिए बार बार कहता हूं कि भारत के उन समस्त मीडिया को बोल दो जाकर के कि अपने अपने पार्टी वालों को फोन करके बोल दें, बीजेपी को, कांग्रेस को, सपा को, BSP सभी को, कि अपने अपने बेहतरीन प्रवक्ताओं को एक तरफ कर लो, एक तरफ दिनेश चौहान को बैठा दो। मैं कह रहा हूं राष्ट्रीय जितनी भी पार्टियां हैं उन सबके प्रवक्ता एक तरफ, दिनेश चौहान एक तरफ, और जवाब दे के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा कि हां आपने मुझे हरा दिया। लेकिन और अगर नहीं कर सको तो फालतू ड्रामे करना बंद कर दो कि हम बेरोजगारों के लिए ये कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। आज कल मैं थोड़ा सा खुश हुआ इस बात से, कांग्रेस के प्रवक्ता थे साहब और सुमित सर थे, शायद उनके सुरेश जी थे कांग्रेस के, और सॉरी हाँ कांग्रेस के, और सुमित जी थे बीजेपी के। सुमित जी ने कहा दिनेश जी मैं आपको वचन देता हूं, आप लोगों ने सुना होगा, प्रॉमिस करता हूं कि FIR वापस होगी 2 दिन में और 1 हफ्ते में नोटिफिकेशन आएगा। तो अगर सुमित साहब आपकी बात में दम है तो बहुत बहुत स्वागत आपके ऐसी बातों पर। हम तो युवा तैयारी ही कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं बस आ जाए। और दूसरी पार्टी ने कहा, कांग्रेस ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूं कि अगर हमारी पार्टी आती तो 60 दिन के अंदर भर्ती आएगी, आपकी उम्र सीमा मांगी जाएगी, आपको जितने पद कहेंगे वो पद आएंगे, और साथ ही साथ जिन बेरोजगार भाइयों ने आपके सुसाइड कर लिया है उनके, ठीक है उन्होंने कर लिया है, उनके घर के किसी भी व्यक्ति को जो जिस योग्यता के हिसाब से सरकारी नौकरी देने का वादा उन्होंने किया है।
आप लोग देख लेना, सरल टॉक पे जो हुआ है इंटरव्यूज में, देख उन्होंने कहा है सीधे तौर पर। तो वो भी बहुत अच्छी चीज है कि कम से कम दिनेश चौहान की वजह से कम। और दिनेश चौहान क्या है यार, आज मुझसे शायद आज तक ने किसी ने मुझसे पूछा, एक तो इंटरव्यू दे चुका, पता नहीं किसको किसको दे चुका, कि दिनेश चौहान कैसे बना। मैं बोला भैया दिनेश चौहान कुछ भी नहीं है, ये वो मेरे प्रदेश के इतने बड़े इतने सारे लोग हैं, इनका प्यार, इनका सम्मान, इसका मान, इनका स्वाभिमान यहां से बोलता है। दिनेश चौहान कुछ भी नहीं है। दिनेश चौहान एक बेरोजगार है और इन्होंने अपना एक कहीं ना कहीं अपनापन पाया, इसलिए उन्होंने दिनेश चौहान बना दिया, अन्यथा दिनेश चौहान कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है आप हैं, आपका सपोर्ट है, आपका साथ है। जब तक आप सपोर्ट आपका साथ रहेगा, दुनिया के किसी व्यक्ति के औकात नहीं, हिम्मत नहीं कि दिनेश चौहान को टच कर दे। हाँ, जिस दिन आपका प्यार, सम्मान और सब खो गया तो उस दिन मैं खुद ही सब कुछ छोड़ दूंगा, बस ध्यान रखना। तो आज जो है सब कुछ है, क्योंकि अब नोटिफिकेशन तो देना होगा, अब नोटिफिकेशन देना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कुछ नहीं जानता, इलेक्शन के पहले सिलेक्शन दो, नोटिफिकेशन दो, सब कुछ मैं मान जाऊंगा। और मैं ये वचन देता हूं, मैं समस्त पार्टियों को वचन देता हूं, समस्त पार्टियों तक ये वीडियो फैला दो, मेरा किसी भी पार्टी से ना लेना ना देना, ना मेरे लिए कोई माई है ना कोई बप्पा है, मेरा एक ही बाप है श्री उमाकांत चौहान, मेरी एक ही माँ है कविता बाई चौहान, बस याद रखना। और इस चौहान को कोई ना तो खरीदा था ना कोई खरीद सकता। हाँ, बीजेपी और कांग्रेस या कोई भी पार्टी एक ही चीज से खरीद सकती है, जैसे मेरे कान्हा को खरीदा गया था प्यार से। आप प्यार से कहेंगे तो जान निकाल करके दे देंगे साहब, बीजेपी वाले भी हो या कांग्रेस वाले भी हो। आप प्यार से कहिए कि दिनेश चौहान हमें आवश्यकता है तुम्हारे खून की, और तुम्हारे खून के बदले हम प्रदेश के युवाओं को रोजगार देंगे, तो दिनेश चौहान कतरा कतरा निकाल निकाल करके तुम्हारे ऊपर चढ़ा देगा, समर्पित कर देगा। लेकिन अगर वैसे चाहो पैसे से खरीदने की, 3-5 करने की, तो नहीं कर सकते यार, नहीं कर सकते, क्योंकि मैं वैसे भी जी चुका हूं। 24 साल जिए थे भगत सिंह, मैं जी चुका हूं 30 साल तक, लगभग उनसे 6 साल ज्यादा हो चुका हूं। तो मुझे कहीं कहीं लगता है, गिल्टी फील होती है, इतना ज्यादा क्यों जी लिया, मुझे अब तक शहीद हो जाना चाहिए था। ठीक है, और ठाकुर वैसे भी हूं। आपको पता है, एक शेर सुना होगा आपने कि 12 वर्ष तक कुकुर जीवे, 16 वर्ष तक जिए सियार, अब 20 वर्ष तक ठाकुर जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। तो मैं तो धिक्कारता हूं, आगे तो मैं धिक्कारता हूं कि चौहान होकर के मैं इतना ज्यादा क्योंकि हमारा तो काम है लड़ना, अपने देश, अपने वतन, अपने समाज के लिए कुर्बान हो जाना, क्योंकि मौत तो तय है, एक दिन आएगी। तो तुम क्या डराओगे हमें, नहीं डरा सकते भैया। क्या करोगे, जेल भेजोगे, मैं जेल में अलगार पैदा कर दूंगा, जहां भेजोगे वहां क्रांति पैदा कर दूंगा, जिस जगह भेजोगे उस जगह क्रांति पैदा कर दूंगा। मेरे खिलाफ आपको रिपोर्ट करनी है, मेरे खिलाफ आपको प्रोपेगेंडा पैदा करना है। जब तक मैं लोगों के दिलों में राज करता हूं, दुनिया की कोई सियासत मेरा प्रचार दुष्प्रचार करके भी मुझे नीचा नहीं दिखा सकती है, ये मुझे अच्छे से पता है। और मैं वचनबद्ध हूं, आप सभी का, इस प्रदेश की मिट्टी का कसम खा के कहता हूं, आपके हित के लिए लड़ता था, लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा। जब तक मेरे शरीर में आखिरी खून है तब तक मैं लड़ता रहूंगा, आप सबके लिए कसम है मेरी। और मैं संविधान की कसम नहीं खा रहा, मैं आपके इस मिट्टी की कसम खा रहा हूं जहां मैं पैदा हुआ हूं, और मैं लड़ता ही रहूंगा। और इस लड़ाई के लिए मुझे किसी राजनीतिक सीट की आवश्यकता नहीं, किसी राजनीतिक पद की आवश्यकता नहीं, एक पद की आवश्यकता, वो आपके दिल में पद होना चाहिए, आपके दिल में सिंहासन होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। आप हमेशा लड़ता रहूंगा, बस इतना ध्यान रखना है आप सभी लोग कि हाँ, डिबेट मेरी आएगी एमपी तक पर, थोड़ी देर में आने वाली है, देख लेना एमपी तक में, आज देख देना एमपी तक में डिबेट आएगी, शानदार डिबेट है। और याद रखना आप सभी लोग जितने भी हो, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ कभी मत मेरा छोड़ना। तुम मेरा साथ छोड़ोगे सुनो ना, मर जाएंगे। ओ यारा तेरे संग अगर पाएंगे, तेरी है कसम हम सवर जाएंगे। ए सौगात तू मेरी बात तू, हम तेरे बिन यूं ही मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। तो वही है, तुम्हारे बिन दिनेश चौहान मर जाएगा। जब तक तुम हो तब तक कोई दिक्कत नहीं। और सुनो, एक बात किसी ने कहा था, आज तक वालों ने एक प्रश्न पूछा है
कि क्या ये आंदोलन बस चुनाव तक है। मैंने आज उनको प्रॉमिस कर दिया है कि ये आंदोलन कभी खत्म नहीं होगा। जब तक सरकार दमनकारी नीतियां करती रहेगी, आंदोलन चलते रहेंगे, चाहे सरकार किसी की भी हो, सियासत किसी की भी हो। तो हर एक व्यक्ति, हर एक लड़का, हर एक लड़की, हर एक मेरी जो साथी, उससे निवेदन करता हूं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अगर लड़की हैं आप तो 40-50 लड़कियों को हमेशा एक्टिव रखो, लड़के हैं तो 40-50 लड़कों को एक्टिव रखो। गांव लेवल पर एक ग्रुप बनाओ एमपी बेरोजगार युवा संघ का। आप सब उसके, एक प्रकार कह रहा हूं, आप गली के पंच बन जाओ और किसके सरपंच बन जाओ, किसके, गांव के, गली के पंच, गांव के सरपंच, वार्ड बॉय, जिला, तहसील, पंचायत, जनपद पंचायत, इस लेवल पे बना दो। लोग पूछे क्या, तो बोला सरपंच मध्य प्रदेश युवा बेरोजगार संघ का। बोले क्या बात कर रहा है, बोले पंच मध्य प्रदेश बेरोजगार युवा संघ का, बोले जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश बेरोजगार संघ का, बोल जनपद अध्यक्ष बेरोजगार युवा संघ का, बोल प्रदेश सचिव, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रवक्ता। इतनी तगड़ी तरीके से प्लानिंग हमारी होनी चाहिए और ये सब मैं आपको काम देता हूं। आप हर कोई व्यक्ति 10-10 लोगों को जानता है, आप 10-10 लोगों तक करते रहिए, 10-10 लोगों को ग्रुप बना के रखिए, क्योंकि अब ये लड़ाई शुरू हो गई है तो ये चलती रहेगी हमेशा के लिए, तब तक के लिए, क्योंकि अभी पुलिस भर्ती आएगी, उसके बाद हम दूसरी चीज देखेंगे। पुलिस भर्ती आएगी, शिक्षक चीजें, जो भी चीजें एक एक करके निकालना है हमें, ठीक है। ओके, तो बस अगर मानते हैं तो बता दिया ना आपको। आप देखो, हमारी पार्टी क्या है, बेरोजगार युवा संघ। इसमें शामिल होने का शुल्क क्या है, दिलेरी। क्या शुल्क है, दिलेरी, पैसा नहीं। अरे नौटंकी हम क्या करेंगे इसका, कागज के टुकड़े, दिलेरी। शुल्क क्या है, दिलेरी, बिल्कुल जावाज होने चाहिए। वो है, सभी लोग ग्रुप बनाओ, 10-10, 5-5 का ग्रुप बना के रखो। ग्रुप में नाम लिखो बेरोजगार युवा संघ, ठीक है, मध्य प्रदेश बेरोजगार युवा संघ, और उसको लिख करके गांव लेवल पे बना लो, तहसील लेवल बना लो, हर जगह पे बना लो। अब मुझे वीडियो बना के भेजते रहो टेलीग्राम पे। टेलीग्राम सब लोग ज्वाइन करो, बेरोजगार युवा संघ का 13,000 लगभग सदस्य होने वाले हैं। सबको ज्वाइन करो, अपनी अपनी वीडियो बना के भेजो। सर हम ये 4 लोग हैं, हम लोग 5 लोग हैं, हम लोग 2 लोग हैं, हम अपने गांव को जागृत कर रहे हैं, हम अपने गांव को बता रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को कुछ दिन में लीगल इन्फॉर्मेशन देना शुरू करूंगा कि आपको पुलिस हड़काती है तो क्या करना है, क्या सब कुछ शुरू करूंगा आपको मैं। आई विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग, मैं सब कुछ करूंगा। तो हम डिस्ट्रिक्ट वाइड बात करेंगे। अब ऐसा आंदोलन शुरू होगा आने वाले समय में कि तहसील लेवल पर, गांव लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, संभाग लेवल पर ऐसे चीजें चलेंगी। तब पता चलेगा कि यार ये प्रदेश का युवा भौकाल मचा दिया। और अब मैं आ गया हूं मध्य प्रदेश में आपका सिर्फ एक आवाज बनने के लिए, क्योंकि सांस मैं सिर्फ आपकी क्या हूं, एक छोटी सी एक धागा हूं, बताया था ना, सब कुछ आप हो। जितने भी प्रदेश में हम लोग हैं, युवा हैं, अब हम एक होंगे, एक होके रहेंगे और एक आवाज पर हम बुलंदी कर देंगे, एक आवाज पे हम धावा कर देंगे, एक आवाज पे हम खड़े हो जाएंगे। हमें ऐसा करना है, ध्यान रखना इस बात का। ये राजनीति नहीं, ये छात्र नीति है। बिना चुनाव लड़े, बिना चुनाव में गए, अच्छे अच्छों को हिला दिया करेंगे, ठीक है। तो प्लीज गांव लेवल पर, तहसील लेवल पर पूरे ग्रुप बनाओ, लड़के लड़कियां जो भी हैं सब ग्रुप बनाओ और सब एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दो कि कुछ नहीं होता है, हमें आंदोलन करना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश पूरे देश के लिए, मैं तो कहता हूं पूरे विश्व के लिए एक आदर्श बनना चाहिए कि मध्य प्रदेश के युवाओं ने इतनी राजनीतिक सक्रियता जागृत की थी कि गांव गांव का व्यक्ति का ग्रुप बना हुआ है, तहसील तहसील व्यक्ति ग्रुप बना हुआ है। अगर एक ग्रुप के व्यक्ति को दिक्कत हो गई गांव में तो पूरी तहसील, पूरा जिला वहां पहुंच जाएगा। मेरा ये सपना है, ध्यान रखना इस बात का। और भर्ती तो आनी है, भर्ती आके रहेगी, चुनाव के पहले आएगी, और नहीं आएगी तो फिर देखो फिर क्या होता है। चलिए सभी लोग अपना ध्यान रखिए। इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।